अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ जी। और सुनाएं जी, 4 छुट्टियाँ आ रही हैं, लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके सैर व तफरीह के लिए निकल रहे हैं। ज़ाहिर है घर में बैठ के तो नहीं, चलो एक 4 छुट्टियाँ हैं तो थोड़ी आउटिंग मिलती। आउटिंग भी ज़िंदगी की करनी चाहिए। अगर आप जाते हैं इधर नारायण कगान मरीज साइड पे, तो ज़ाहिर है पौधों की ऑक्सीजन होती है, वो छोड़ते हैं, तो वो सेहत के लिए भी ठीक होता है। आउटिंग करनी चाहिए। आउटिंग भी तो पैसों से होती है। जिनके पास पैसे हैं ज़ाहिर है वो तो जाएँ ही जाएंगे, तो जिनके पास नहीं होते तो वो क्या करें। जैसे कि मेरा मेरा इतना दिल करता है मैं घूमने जाऊँ फिरने जाऊँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं एकदम सोच में पड़ गई। मैं कहा मेरे मियाँ साहब होते थे तो कितनी अच्छी लाइफ होती थी, कभी मेरा पर्स खाली नहीं हुआ था, ये यकीन करें, कभी भी नहीं। तो अब ये है जैसे ज़िंदगी को तरस तरस के जी रही हूँ। तो चलें, अल्लाह कोई मेरा सबब बना दे। कोई ऐसा इंसान हो कि कहे आए बीबी मैं आपका ख़र्चा लगा देता हूँ या कुछ, कोई अल्लाह ताला मेरा सबब बना दे तो बड़ी उसके लिए दुआ गो रहूँगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आज बाज़ार भी गई, कुछ थोड़ी सी चीज़ें, मैं कहा आगे 2 दिन छुट्टी होगी तो थोड़ा सा प्याज था वो लेना था, टमाटर था, टमाटर 1 पाव लिए 50 के। फिर मैं अपने वॉलेट की तरफ देखना शुरू हो गई, तो मैंने कहा ये पैसे हैं, इतने की चीज़ लूँ, इतने रख लूँ। ज़ाहिर है जी, जब मियाँ सर पे ना हो तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो यकीन करें कि मैं अपने इतने अरमान मारती हूँ कि मैं कोई भी चीज़, कोई चप्पल लेनी है, कोई चीज़ लेनी हो तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ कि भाई पैसे नहीं है, ये नहीं लेनी है। तो फिर मैं आज नमाज़ पढ़ रही थी तो यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह कब तक मैं ऐसे रहूँगी, कब मेरी ज़िंदगी का पासा पलटेगा। ये तो अल्लाह ही कुछ मेरे लिए करे, कुछ सबब बना दे तो बना दे। बहरहाल जी, क्या बताऊँ, ज़िंदगी चलाना बहुत मुश्किल है औरत के लिए। अगर शौहर चला जाए तो बीवी के लिए मुश्किल होती है, अगर बीवी चली जाए तो शौहर के लिए मुश्किल होता है बच्चों को पालना। अल्लाह ताला सबको सलामत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। लोग मरी की तरफ रुख कर रहे हैं, नारायण कगान जा रहे हैं, तो बस जी मैं भी बस दिल करता था। फिर मैंने कहा अल्लाह मियाँ कहीं से इतने पैसे आ जाएँ कि मैं बाहर सैर करके आऊँ। तो अभी तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज़र नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। तो अगर ये हो जाता तो चलो ये है। पता है क्या, पैसे हों ना तो फिर इंसान का दिल भी करता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, क्योंकि उसको पता होता है कि आगे से मुझे आने हैं, मुझे कहीं से मिलने हैं, या मेरे शौहर ने देने हैं, या कोई बिज़नेस से आने हैं। जब आने ही कहीं से नहीं है तो खर्चने फिर जो है थोड़े बहुत उसको तो सोच समझ के खर्चना है ना, कि ऐसे चलाना है ज़िंदगी को, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना। यकीन करें मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं अल्लाह से दुआ गो रही थी कि या अल्लाह कहीं से कोई मेरा नेक सबब कोई अच्छा बना दे, कहीं से कोई अपनी रहमत नाज़िल कर दे। तो बस जी इसी तरह है, अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ही वसीले बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ही ज़िंदगी को इंसान के चलाते हैं। अल्लाह ताला सब 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 देख रहे होते हैं। और यकीन करें जिनके पास पैसे होते हैं वो फजूल खर्ची उड़ाते हैं, ये करते हैं। और ये नहीं कहते कि चलें किसी यतीम की, किसी बेवा की, किसी मस्कीन की मदद करते हैं। तो ये नहीं है। तो जहाँ नाच गाना होगा वहाँ तो खुले पैसे लुटाए जाएंगे, तो ये भी इस्लाम में नहीं है। तो अल्लाह ताला का फरमान है कोई हाजतमंद है तो उसकी मदद करे। और देखिए अल्लाह ताला इंसान के दिल में रहम डालते हैं तो इंसान आगे इंसान की मदद करता है। अल्लाह ने तो खुद नहीं उतर के आना होता ना, ये तो अल्लाह ताला ही डालते हैं। तो बस जी अल्लाह ताला ही कोई मेरा सबब बना दे, तो मैं बस बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। तो समझ नहीं आती कैसे लाइफ को चलाऊँ। फिर मैं पैसे बचा के रखती हूँ, हाय आगे बिल आ जाएगा, बिल देना है, मैनेजमेंट देनी है, कहाँ से करना है। तो बस अल्लाह ताला ही मेरा सर्कल चला रहे हैं और अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो क्या कह सकती हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं जाऊँ, घूमूँ, मरी जाऊँ, इधर देखूँ। जब मेरे मियाँ होते थे तो मैं हर दफ़ा सैर को लिए निकली होती थी उनके साथ। लेकिन जैसे कि ज़िंदगी एक बंद सी हो के मफलूज हो गई है एक ज़िंदगी। तो बस अल्लाह पे तवक्कुल रखनी चाहिए, अल्लाह ही कुछ बेहतर करेंगे। तो क्या कह सकती हूँ। तो बस मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरे लिए सानियाँ पैदा करें, आप लोगों के लिए भी करें, मेरे प्यारे फ़लस्तीन के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए भी करें। तो जो लोग सफ़र पे जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ वो खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएँ। तो अल्लाह उनको एक ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दुआओं में शामिल रखेगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आप सब की नेक हाजतें, नेक ख्वाहिशें पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन जी। बस ये मेरी दुख बड़ी दास्तान थी। तरस गई हूँ ज़िंदगी को कि मेरा दिल करता है मैं पैसे इतने हो मेरे पर्स में हो, मैं बाज़ार जाऊँ, जो मुझे चप्पल पसंद आया। मुझे बाज़ार में एक चप्पल पसंद आई, फिर मैंने नहीं ली, मैंने अपना दिल, यानी कि मैं अपना दिल मार के ज़िंदगी को जी रही हूँ। एक वक़्त होता था कभी मेरे वॉलेट से पैसे नहीं ख़त्म होते थे, यकीन करें।
एक दफ़ा मेरे मियाँ, मैंने अपने मियाँ से ज़िद की कि कंपनी में मुझे शेयर होल्डर बनाओ, तो वो मुझे वकील के पास लेके गए। तो जब मैं नीचे गाड़ी में बैठी हुई थी तो यकीन करे एक आ गया फ़कीर, नशई था, मुझे कहता बाजी रोटी ले दे, सामने ही होटल था। तो मैंने कहा जाओ उधर से रोटी पैक करवा लो, क्योंकि पैसे होते थे। तो मैंने कहा जाओ, कहता बाजी हम 3 बंदे हैं। मैं कहा चलो 3 बंदे। देखें जब अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं ना, तो वो नशई को भी देते हैं और जुआरी को भी देते हैं, ज़नाख़ोरे को भी देते हैं। अल्लाह ताला रहीम और रहमान है, सबको देते हैं। तो मैंने कहा भाई पैक करा लो। तो मेरे मियाँ अगर ऊपर गए हुए थे तो उतनी देर वो आया, कहता बाजी मैं 15 मिनट हो खड़ा, वो मुझे खाना नहीं पाया। मैंने भी कहा, मैं कहा भाई आपसे मैंने कहा इसको रोटी दे दे, मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो कहता है जी वो ना मतलब है कि जो अंदर कस्टमर आए हैं उनको रोटी दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं बाजी, ये नशई है तो ये है तो वो है, तो आप क्यों ऐसा करिए। मैं कहा भाई आप छोड़ें, आपको पैसे चाहिए। मैं कहा भाई आप इसका पैक करें। कहता है जी मुझे ये। मैं कहा बेटा जो लेना है खाना ले लो। तो वो जनाब उसने सालन कौरमा लिया, चिकन कौरमा लिया, दाल की प्लेट ली, साथ उसने 7-8 रोटी ली। यकीन करें जब मैं गाड़ी में अपने मियाँ के बैठी थी, वो आके मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू। मैं कहा नहीं उस रब का शुक्रिया अदा, ये मैंने नहीं खाना दिया, ये मेरे अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह ने पता नहीं मुझे यहाँ लाना था, तुम्हारे लिए वसीला बनाना था। बहरहाल जब मेरे मियाँ नीचे आए तो मैंने कहा क्या वकील से बात हुई है। ज़ाहिर है बेटे को जो कंपनी में बिठा दिया था, बेटे की वो ज़्यादा मानते थे, कह रहे थे बेटा जवान हो गया तो मेरे ऊपर हाथ उठाए। मैं कहा क्यों हाथ उठाएगा, आपने मतलब है कि पैसे आपने मेरे से लेके लगाए हैं, वो पीछे से तो नहीं लेके आया। बहरहाल उन्होंने नहीं बनाया मुझे शेयर होल्डर, तो दुनिया से चले गए। जो आज मैं केस लड़े तो यकीन करें तो मैं अपने मियाँ के डर से मैं जल्दी जल्दी उसको खाना पाया। तो जब जाने लगा तो मुझे इतनी दुआएं देखने गया। जब अल्लाह ताला सारे इंसानों को रिज़्क़ देते हैं तो फिर एक इंसान को क्यों नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ऊपर बैठ के सबके घरों में रिज़्क़ देते हैं, डालते हैं, पैसे देते हैं, तो फिर इंसान क्यों नहीं किसी का कुछ कर सकता। बस इंसान क्या कहूँ मैं, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने का। बहरहाल अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए भी करे, आपके लिए भी करे। दुआओं में शामिल रखिएगा। तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करवाए। आमीन सुम्मा आमीन।